नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? अगर आपके पार्टनर अपने एक्स का ज़िक्र करते हैं, फीमेल पार्टनर है तो अपने पार्टनर का, एक्स पार्टनर का ज़िक्र करती है, मेल पार्टनर है तो अपने फीमेल एक्स पार्टनर का ज़िक्र करते हैं, तो आप ये वीडियो देखिए और आपको ये करना चाहिए। क्योंकि जब भी वो एक्स का ज़िक्र करते हों, चाहे वो पॉज़िटिव वे में करते हों, चाहे नेगेटिव, चाहे कंपेयर करने के लिए, चाहे कैसे भी, बुरा लगता है। बुरा लगता ही होगा, राइट? हर किसी को लगेगा। अगर रिलेशनशिप में आप अब हैं, इस पर्सन के साथ हैं, ये पर्सन आपके साथ है, तो एक्स का ज़िक्र क्यों? पॉज़िटिव वे में क्यों? नेगेटिव वे में क्यों? कंपेयर करने के लिए क्यों? यादों के तौर पे क्यों? वो ओल्ड मेमोरीज़ के तौर पर क्यों? क्यों? व्हाई? नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ में, तो आपको क्या करना चाहिए? नेक्स्ट टाइम आपके पार्टनर जब भी आपके सामने एक्स का ज़िक्र करें, जैसे कोई बातचीत हो रही है आप दोनों के बीच में और बातों-बातों के अंदर वो वाली बात आ जाती है, ऐसा कहीं पर भी आपके साथ होता है, इमीडिएटली बात को बीच में काटते ही उनको बोल दीजिए, एकदम बीच में काट दीजिए, विदाउट एनी सॉरी, ओके? इसके लिए आपको सॉरी फ़ील करने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड काटते के साथ आप उनको ये वाली बात बोल दीजिए कि आइंदा से ये टॉपिक डिस्कस नहीं होगा, ये इंसान डिस्कस नहीं होगा और अगर ये होता है, देन मुझे फिर समय चाहिए चीज़ों को सोचने के लिए बिकॉज़ ये टॉपिक की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी हो रहा हो चाहे आपके साथ में, चाहे वो इंसान कंपेयर करता हो, ठीक है? चाहे वो इंसान उस पुरानी यादों का दुखड़ा लेकर के बैठा रहता हो या फिर वो इंसान उसकी कुछ मेमोरीज़ हैं उसके साथ में, उसको लेकर के बैठा रहता हो, पुरानी फ़ोटोज़ उसने रख रखी हैं। आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे अपनाना है ये वाली बात बोलने का कि ये नहीं होना चाहिए। ये इंसान हम दोनों के बीच में अगर है, देन मुझे थोड़ा-सा साइड होने की ज़रूरत है। आप अच्छे से सोच लीजिए, देख लीजिए, यहाँ आपके इमोशंस, आपका अटैचमेंट, आपका प्यार, आपका कुछ भी बीच में कितना भी आ जाए, थोड़ा-सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के बोल लीजिए। अदरवाइज़ ये चीज़ आपके लिए ज़ख्म का काम करेगी, वो इंसान का बार-बार अपने एक्स को बीच में लेकर के आना। आप जब स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में उनको ये वाली बात बोल दें कि ये टॉपिक डिस्कस नहीं होगा। ये इंसान अगर अब दोबारा कभी भी एक भी लाइन में गलती से भी बीच में आ गया, तो मुझे अपने पैर पीछे लेकर के 100 बार सोचने की ज़रूरत पड़ जाएगी। और तब मैं अपने लिए टाइम लूँगा या लूँगी। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के आप ये वाली बात बोलते हैं ना, एकदम स्ट्रेट बोल दिया, जैसे मैंने बोला है बिल्कुल वैसे बोल दिया और पीछे हट गए। 90% चांस है कि वो इंसान उस वक़्त आपको कुछ न कुछ कन्विंस करने की कोशिश करेगा, कुछ बोलने की कोशिश करेगी। आपको नहीं सुनना है। नहीं, ये नहीं, हम और कुछ बात करेंगे, हम और किसी बात पर बहस भी हो जाएगी तो चलेगा और कोई भी बात हो इस पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, उस एक इंसान के अलावा, उस एक टॉपिक के अलावा और भी बातें हैं ना, हम वो करेंगे, पर ये नहीं करेंगे। क्योंकि वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपने उनको एक आदत डाली हुई है कि आप वो बात सुनते हैं। वो आदत को तोड़ देना है और तोड़ने के बाद रोक देना है कि तोड़ दिया ना, अब नहीं। ठीक है? इससे एक क्लियर कट मैसेज जाएगा। फिर भी अगर वो ट्राई करते हैं, आपको अपने इसके ऊपर डिसीजन के ऊपर एकदम खड़े रहना है कि सॉरी यार, मुझे इस टॉपिक को कोई डिस्कस नहीं करना है और तब बात करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपके इतना बोलने के बाद, ये वार्निंग के बाद में भी वो आपके सामने अपने एक्स की बात करते हैं। बिकॉज़ होता क्या है, जैसे वो अगर एक्स को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो यानी कि वो इंसान अभी भी उनके माइंड में है और ये आपके अभी के प्रेज़ेंट को तो ख़राब कर ही रहा है, फ्यूचर को भी ख़राब करने के चांसेस बन सकते हैं क्योंकि आप डिस्टर्ब होते रहेंगे। आप कब तक उस चीज़ को और क्यों टॉलरेट करना? जब वो एक्स है, अब है नहीं लाइफ़ में, तो व्हाई? डिस्कशन का कोई मैटर ही नहीं है ना। क्या करना है? उसको डिस्कस करके, उसकी यादों को डिस्कस करके कुछ कर लोगे? कोई काम है? नहीं ना। तो आपको तो उससे और भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो जब आप एकदम स्ट्रेट होकर के ये बात बोलते हैं, थोड़े पीछे हो जाते हैं, फिर आपको लगता है कि सामने वाला अब भी नहीं सुधरा, बिल्कुल पीछे हो जाइए, सामने वाले को आने दीजिए आपके पास में। नहीं, कुछ चीज़ों के लिए स्ट्रिक्ट होना, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सेल्फ रिस्पेक्ट ही है कि आप 2 एक लोग रिश्ते में हो, अगर हमारी लाइफ़ में ऐसा कुछ था, हम बीच में नहीं ला रहे, तो आपको लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं उस बात को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो कैसा था, वो क्या था, आपकी क्या मेमोरीज़ है, क्या कंपैरिज़न है, वो अच्छी, मैं अच्छा, वो अच्छा। क्या ज़रूरत है ये सब कुछ करने की? कोई ज़रूरत नहीं है। वो इंसान अलग, वो समय अलग था,
आप दोनों का रिश्ता अलग था, आज नहीं है, तो फिर बात करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? जब आप ये कर दें, उसके बाद आप बस बार-बार नोटिस करें कि ये इंसान वो टॉपिक तो नहीं छेड़ रहा, क्योंकि अगर वो छेड़ रहा है, तो आपको यहाँ पर ना थोड़ा एक रेड सिग्नल समझ कर के भी चलना है और दूसरा ये भी समझना है कि शायद अभी भी आप उतने स्ट्रिक्ट नहीं हुए हो, आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। आप कुछ टाइम तक ऐसा करेंगे, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ तो यही हो जाएगा कि स्टार्टिंग में ही बहुत सारे लोग अगर वो रिश्ता आपके साथ बचाना चाह रहे हैं, एक्स को बस सिर्फ़ याद-वाद करते थे, तो वो बात करना बंद कर देंगे क्योंकि अब उनको आपके साथ अपना प्रेज़ेंट और फ्यूचर अच्छा करना है। लेकिन जो लोग अभी भी उलझे हैं, वो वापस उस टॉपिक को कुरे देंगे, तो आपको यहाँ पर स्ट्रिक्ट रहना है। लेकिन ये बार-बार मल्टीपल टाइम्स देन अगेन एंड अगेन एंड अगेन हो रहा है आपके वार्न करने के बाद में भी 3 बार, 4 बार, 5 बार, देन मैं कहूँगी कि रेड सिग्नल है। आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझिए एंड देन इस रिलेशनशिप के अंदर जाइए। तब तक इसको रिलेशनशिप का प्रॉपर नाम भी मत दीजिए, रास्ता भी मत दीजिए। थोड़ा अपने लिए स्टैंड लीजिए क्योंकि इस इंसान के माइंड में अभी भी एक्स है, उसके एक कॉल, एक मैसेज पे ही अभी भी हिल सकता है। सो जस्ट बी केयरफुल क्योंकि आपके माइंड में भी वो एक्स चल रहा है, तो कहीं न कहीं ये मैनिफेस्टेशन भी हो रहा होता है। सो बी केयरफुल, ठीक है? नहीं करना है। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि बट रिएक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।